ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के निधन के बाद भी अमेरिका इजराइल के तेहरान पर हमले जारी हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि जो आजादी चाहते हैं वो इस पल का फायदा उठाए और सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करे। मतलब साफ है कि ईरान की जनता को अमेरिका अपने साथ लेना चाहता है, जिससे ईरान के मौजूदा नेतृत्व और सेना पर भारी दबाव बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी मिलिट्री कमान खत्म हो गई है और उनमें से कई अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारा कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते। ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में शायद अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम सभी अमेरिकियों की मृत्यु का बदला लेंगे। मैं आईआरजीसी और पूरी ईरानी मिलिट्री से कहना चाहता हूं कि हथियार डाल दे या अपनी मृत्यु का सामना करे। वे 2 हफ्ते पहले तक इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच सके। ट्रंप ने कहा कि मैं उन सभी ईरानी देशभक्तों से कहना चाहता हूं जो आजादी चाहते हैं, वो इस पल का फायदा उठाए। वे सभी लोग बहादुर बने, हिम्मत दिखाएं और अपना देश वापस ले। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करना चाहता हूँ। बाकी सब आप पर है। हम मदद के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हमने कुछ ही मिनटों में 9 जहाजों और उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। वहीं खामेनी के मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस घटिया आदमी के हाथ हजारों अमेरिकियों के खून से रंगे थे और वो कई देशों में अनगिनत बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार थे। इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान के आतंकी गठबंधन के सभी वरिष्ठ आतंकवादी नेताओं को मार गिराया जा चुका है। ट्रंप से पहले नेतन्याहू भी कई बार खामेनी को लेकर बयान दे चुके हैं। उनका भी मानना था कि ईरान में अत्याचार हो रहा है और ईरान के लोगों को बाहर आकर इस हमले का सपोर्ट करना चाहिए। खामेनी के निधन के बाद ईरान के कई शहरों में जश्न की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन वहां इंटरनेट बंद होने की वजह से असली तस्वीरें सामने नहीं आ सकी।